राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत कहानी और रहस्यमय कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में विराजमान खाटू श्याम जी को आज लाखों भक्त हारे का सहारा मानते हैं। उनकी महिमा का मूल संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह कथा वीरता, त्याग, भक्ति और वचन पालन की अद्भुत मिसाल है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था। बचपन से ही बर्बरिक अत्यंत पराक्रमी वीर थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन्हीं कारण से उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। बर्बरिक के 3 बाणों में अद्भुत शक्तियां थी। पहला बाण जिस पर निशाना लग जाए वह लक्ष्य निश्चित हो जाता था। दूसरा बाण शत्रुओं को समाप्त करने के लिए ही था। तीसरा बाण सारे बाणों को वापस तस्कर में लौटा देता था। इन तीनों बाणों के कारण वे अकेले ही पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। उनका वचन था हारे का साथ देना। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले का पक्ष का साथ देंगे। यही वचन उनकी कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरिक भी युद्ध देखने और भाग लेने के लिए निकले थे। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे भेंट किए। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाला का साथ दूंगा। श्री कृष्ण की चिंता सताने लगी। कृष्ण समझ गए थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हो गया तो वे जिस पक्ष में जाएगा वही जीतेगा। फिर वे वचन के अनुसार पक्ष बदल देंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंततः केवल बर्बरिक ही बचेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ के पत्तों को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि इस पीपल के पेड़ की पत्ते को देख रहे हो? इस पीपल के पेड़ के एक भी पत्ते नहीं बचने चाहिए। तो बर्बरिक ने एक बाण चलाया। वह बाण सभी पत्तों को चिन्हित कराया, यहां तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा दिए थे वह भी नहीं बच सका। श्री कृष्ण समझ गए यह वीर असाधारण है। श्री कृष्ण ने उनसे एक दान मांगा। बर्बरिक बोले, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक क्षण भर के लिए चौंके, लेकिन तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट का अपना सिरदान कर दिया। यह त्याग उन्हें अमर बना दिया। यह त्याग उन्हें अमर बना गया। बर्बरिक का एक इच्छा व्यक्त हुआ कि मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनके शिष्य को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। तब श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक के शिष्य से पूछो, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध देख करते देखा, बाकी सब तो निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी।
किसी वरदान के कारण आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। बर्बरिक का शीश बाद में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर जमीन में दबा मिला। एक गाय रोज उस स्थान पर दूध बहाती थी, जिससे यह रहस्य खुला। राजा को सपन में आदेश मिला कि वहां मंदिर का निर्माण कराया जाए। यही आज का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है। भक्तों के अनुसार वे हारे हुए को जीत दिलाते हैं, सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी करते हैं, संकट में तुरंत सहायता करते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वहां पर हर साल फागुन मास में यहां भय मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। भक्त नाचते गाजते हुए भजन गाते हुए श्याम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम। खाटू श्याम जी की कथा हमें यही सिखाती है कि वचन का पालन सर्वोपरि है, त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बर्बरिक का त्याग उन्हें देवंत तक ले गया और आज वे करोड़ों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। जय श्री